हाय दोस्तों, मैं श्री आरसी शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं सीए फाउंडेशन सितंबर 24 और जनवरी 25 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर नंबर 1 है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसका एबीसी एनालिसिस एंड श्योर सक्सेस स्ट्रेटेजी। आप लोग 12th के एग्जाम दे के आए हो, 12th क्लियर करके आए हो, अब सीए फाउंडेशन में आ गए तो यहाँ पे जो अकाउंट्स का लेवल है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा हाई लेवल होता है। तो आप सारे चैप्टर को पढ़ने की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, ये आपको एबीसी एनालिसिस में मिलेगी। तो इस एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी चैप्टर वो हैं जो इजी हैं या जिसमें अच्छा स्कोरिंग होता है, बी कैटेगरी मॉडरेट है, और सी कैटेगरी वो है जो या तो टफ है या जिसमें स्कोर कम होता है, कम पूछा जाता है, वो सी कैटेगरी में है। पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं तो बेस्ट है। अगर पूरा कोर्स नहीं पढ़ पाते हैं तो अगर कैटेगरी ए और बी पढ़ ली तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें कि प्रायोरिटी वाइज करें। लेकिन अब इस पर कौन से चैप्टर ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी है, इसमें कैसे विश्वास कर सकते हो कि ये कैटेगरीज में इतने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखो, हर एग्जाम से पहले हम बीएसआई का टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ डालते हैं, और ये देखो लिंक दे रखा है। इसमें हमने 11 मई को डाला था जून एग्जाम के लिए, और इस जून एग्जाम के लिए हमने बताए थे कि ए कैटेगरी में से 89 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वास्तव में 90 के आए। बी में 22 के बताए थे, 22 के आए। तो ए और बी में 111 मार्क्स के क्वेश्चन बताए थे, 112 के आ गए। सी में 14 का बताया था, 13 मार्क्स के क्वेश्चन आए। यानी इस पे बिलीव कर सकते हो आप। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अभी भी आप अपने दोस्तों को शेयर करें, ये यूट्यूब वीडियो लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो इस कैटेगरी के साथ पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले। तो और कोई कमेंट हो आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी, कौन से बी कैटेगरी, कौन से सी कैटेगरी की इसकी बात करें तो आप ये देखो, चैप्टर के साथ में हमने यूनिट वाइज भी इसको एबीसी में डाला है। जैसे कैटेगरी ए में चैप्टर 2 का यूनिट नंबर 6 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, चैप्टर नंबर 3 है बीआरएस, चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री, चैप्टर नंबर 5 डेप्रिसिएशन, चैप्टर नंबर 6 है बिल ऑफ एक्सचेंज, और 7 जो है वो फाइनल अकाउंट का है, जो मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का कंप्लीट है। इसके अलावा चैप्टर नंबर 10 है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6 यानी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये आया है। चैप्टर नंबर 11 में कंपनी अकाउंट का जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6 है, ये कैटेगरी में है। तो इस ए कैटेगरी में लगभग 89 मार्क्स के आसपास का वेटेज है। ये मान लो आप ये भी कर लेते हो तो अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसके अलावा बी कैटेगरी में चैप्टर नंबर A1 है, इसका यूनिट नंबर 2 और 3 है। चैप्टर नंबर 2 है, इसका यूनिट नंबर 3 और 5 है। और जो दो बड़े चैप्टर हैं ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और 9th है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ये 22 मार्क्स का वेटेज इनका है। सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 1 है, उसका यूनिट नंबर 1, 4, 5, 6, 7 है। चैप्टर नंबर 2 का 1, 2, 4 है। चैप्टर नंबर 10 का यूनिट 1 और 2 है, और चैप्टर नंबर 11 का यूनिट 1 है। ये सी कैटेगरी में। तो इस कैटेगरी वाइज पढ़ने से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप पूरा कोर्स कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। फिर भी आप इस तरीके से करोगे तो ए कैटेगरी को ज़्यादा वेटेज मिल जाएगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसका यूज करें और एग्जाम में इसका बेनिफिट लें। थैंक यू।